गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय शहर का जवाल। इसके तीसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय शहर का जवाल, ये तीसरा हिस्सा है। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेक सच ए ह्यूज हॉर्स। अब उससे पूछा गया कि यूनानियों ने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड, कुछ ट्रॉय के शहरियों ने पूछा। एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, और जो मक्कार यूनानी था उसने ये जवाब दिया, इफ़ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी। उसने कहा कि अगर आपने कोई छोटी चीज़ अगर यूनानियों ने बनाई होती तो आप उसे अपने शहर में ले जाते। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। तब जो किस्मत है, लक यानी किस्मत है, वो ट्रोजन्स यानी ट्राई के लोगों की तरफ होती, ना कि यूनानियों की ग्रीक्स की तरफ। डैट इज़ वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। इसलिए उसने कहा कि इसे इसीलिए इतना बड़ा बनाया गया है ताकि ये आपके दरवाज़ों से भी अंदर ना जा सके। द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस। जो ट्रोजन्स थे यानी जो ट्राई के लोग थे, ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द ग्रीक्स हैव गॉन दे सेड, यानी यूनानी चले गए हैं, उन्होंने कहा। एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, इसलिए दीवारें जो है अब ज़रूरी नहीं है। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। चलो एक बहुत बड़ा होल यानी एक बहुत बड़ा सुराख करते हैं दीवार में और इस घोड़े को अंदर ले जाते हैं। देयर वाइस प्रीस्ट वांट देम नॉट टू डू सो। उनका जो वाइस प्रीस्ट था यानी कि ट्रॉय का जो मजहबी रहनुमा था, उसने कहा, उसने इंतबाह दिया, वार्न यानी वार्निंग दिया कि इसे अंदर ना ले जाओ, ऐसा मत करो। इट मे बी अ ट्रिक डैट विल रूइन अस। हो सकता है कि ये कोई तरकीब हो जो हमें तबाह कर दे। ट्रिक यानी तरकीब, रूइन यानी तबाह करना, बर्बाद कर देना। यू विल ब्रिंग डिज़ास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स। और उसने कहा कि तुम कोई डिज़ास्टर यानी आफत लाने वाला हो शहर पर अगर आपने दीवार तोड़ी। बट दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। लेकिन वो इतने जोश में थे, एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा जोश में होना, तो उन्होंने अटेंशन यानी तवज्जो देना, उन्होंने उसके अल्फाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ their स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन। उन्होंने जो उनकी मजबूत दीवार थी उसका एक हिस्सा तोड़ दिया और उस घोड़े को लेकर वो अंदर की तरफ चले गए। ऑल डैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड। उस दिन जो ट्रॉय के लोग थे, ट्रोजन्स थे, उन्होंने बहुत खाना खाया, जश्न मनाया, शराब पी और जश्न मनाने लगे। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस, और वो अपने तकरीबात के बाद, सेलिब्रेशंस तकरीबात जश्न मनाना, तो जश्न मनाने के बाद दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली, और वो सोने के लिए चले गए और बहुत गहरी नींद सो गए। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वाज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। लेकिन वो खुशी के दिन के बाद एक रात आई जो खौफ की और मौत की रात थी। टेरर यानी खौफ, डेथ यानी मौत। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फॉर, जो यूनानी जहाज़ थे वो बहुत दूर नहीं गए थे। एज सुन एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड, ऐसा लग रहा था कि वो किसी करीबी जजीरे के पास छुपे हुए हैं। दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स एंड ड्रॉप्ड एंकर्स एंड वेटेड फॉर द नाइट, और उन्होंने अपने जो बादबान थे, सेल्स यानी बादबान, उसे उन्होंने नीचे कर लिया था। एंड ड्रॉप्ड एंकर्स, और उन्होंने एंकर्स जो उनके पानी का जहाज़ रोकने के लिए हल रहते हैं उसे समंदर में छोड़ दिया था। एंड वेटेड फॉर द नाइट। अब देखिए, एंकर वो होता है, ये बहुत बड़ा एक हल होता है जिसे पानी में डाला जाता है ताकि जहाज़ आगे ना बढ़े, और वो रात तक इंतज़ार करने लगे। इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक, और इस अंधेरे में फ्लीट यानी ये जहाज़ों का काफ़िला, समुद्री जहाज़ का जो काफ़िला होता है, एक साथ बहुत सारे जहाज़ होते हैं, उसे फ्लीट कहते हैं। तो अंधेरे में ये पूरे जहाज़ों का काफ़िला वापस आ गया। एंड द लीडिंग शिप विच वाज Agamemnon's bore a red light high on its mast. The Greek, who was watching for the return of the fleet, crept to the wooden horse and gave the signal. जो यूनानी ये
जो देख रहे थे कि रिटर्न ऑफ फ्लीट यानी जहाज़ों का काफ़िला वापस आ रहा है, क्रेप्ट टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल, वो वुडन हॉर्स के करीब गए और उन्होंने उस लकड़ी के घोड़े के करीब जाकर सिग्नल दिया। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन्ड, द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स, और जो ग्रीक्स ने क्या किया, वो घोड़े के ऊपर चढ़े गए और घोड़े को खोल दिया। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन यानी घोड़े के बाजू खोल दिए गए। द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट, ग्रीक्स बाहर आ गए और उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, पूरा का पूरा यूनानी सिपाही वो सोते हुए शहर में दाखिल हो गई। Immediately the Greeks set fire to horses, houses and towers and palaces and began to burn and kill, और जल्द ही वो रात जो थी ट्राय शहर के लिए क़यामत की रात थी, और तमाम के तमाम जो सिपाही थे उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया और बड़े बड़े मीनार जला रहे थे, महल जला रहे थे, लोगों को जला रहे थे और मार रहे थे। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. ट्रॉय जो है इसमें एक बहुत ही आग का नज़ारा नज़र आ रहा था, हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, हथियारों के चलने की आवाज़ें और औरतों के रोने की आवाज़ें। द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स, सोते हुए जो ट्रोजन्स थे, ट्रॉय के लोग थे, वो अपने बिस्तरों से बाहर आ गए। बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन वो सब के सब हैरान हो गए। देयर एनिमीज़ वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, उनके जो दुश्मन थे वो उनकी दीवारों के अंदर दाखिल हो गए थे, दीवारों के अंदर यानी शहर के अंदर दाखिल हो गए थे। And many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapon, और बहुत सारे ट्रोजन्स यानी ट्रॉय के जो लोग थे ये इससे पहले ही मारे गए, इससे पहले कि वो आर्मर यानी अपना ज़र्रा बख्तर पहनते और अपने हथियार उठाते। A bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. एक बहुत ही रोशन उजली रोशनी जल उठी उस रात आसमान में, चूँकि उस वक्त जितने महल थे, पैलेसेस यानी महल, एंड हाउसेस यानी घर, टेम्पल्स यानी मंदिर, एंड टावर्स और बड़े बड़े जो मीनार होते हैं, वेंट अप इन फ्लेम्स, वो शोलों में भर गए थे यानी उसमें आग लगा दी गई थी। द ट्रोजन्स फाउट एज वेल एज दे कुड, बट इट वॉज ऑल इन वेन, जो ट्रोजन्स थे यानी ट्रॉय के लोग थे वो लड़ाई लड़ने लगे और उतना कोशिश करते थे जिस हद तक के वो लड़ सकते, लेकिन ये सब बेकार गया। ओल्ड किंग प्रियाम वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, जो बूढ़ा राजा था प्रियाम वो मारा गया अपने ब्रेव बेटों के साथ, बहादुर बेटों के साथ, ब्रेव यानी बहादुर। हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कॉन्क्वेरर्स, हेक्टर की बीवी, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहनें उन्हें ग़ुलाम बनाकर, जो विजेता लोग थे, कॉन्करर्स यानी कि विजेता लोग थे, वो उन्हें ग़ुलाम बनाकर ले गए। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस। और देयर फेट यानी किस्मत का जो किस्मत की बात होना, तो उनकी जो किस्मत थी वो बंद थी। क्या में वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस, वो हेलन का जो राजा था उसके अंदर बंद थी। व्हेन किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी, जब किंग मेनेलॉस जो है वो शहर में पागलों की तरह घूम रहा था, घुस गया था, लुकिंग फॉर अ हर, और वो हेलन को ढूंढ रहा था, एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, और उसे हेलन को उसने उसके महल में पा लिया, यानी जिस महल में हेलन रहती थी वहाँ पर उसे पा लिया यानी ढूंढ लिया। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड, और उसने अपना मुंह लटका लिया और वो शर्मिंदा हो गई और गमगीन भी हो गई जैसे ही उसने अपने पुराने शौहर को देखा। हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक, उसकी जो आवाज़ थी वो जज्बात से भरी हुई थी। चोक्ड होना यानी भर जाना या बंद हो जाना, इमोशंस यानी जज्बात, एंड शी कुड नॉट स्पीक, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
बट मेनेलॉस फॉरगेव हर एंड शी वेंट बैक विद हिम। लेकिन मेनेलॉस ने उसे माफ़ कर दिया और वो उसके साथ वापस चली गई। फॉर इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट who had turned her heart away from her home and her husband and her child. For it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. अब ये जो है उसके लिए एक बहुत ही अजीब किस्म की बात थी। यानी पूरा शहर जो खाक व खून में वह लथपथ हो गया था, लेकिन एक औरत की वजह से जिसका दिल, जिसका घर, जिसका शौहर और जिसका बच्चा वो छोड़े जा रही थी। व्हेन मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी डैट हैड रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years। तो उस सुबह में कुछ भी उस ख़ास शहर में फ़ख्र करने वाला लायक कोई चीज़ बची नहीं थी। एक अमीर शहर था जिसने 10 सालों तक यूनानियों के जो हमला था उससे अपना बचाव किया था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।